बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की तरदीद करते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं ना मुलाकात की ख्वाहिश है ना मुज़ाकरात की ख्वाहिश है, इसलिए हम मुज़ाकरात नहीं चाहते और ना ही मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ हमारे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकज़ई को ये टास्क दिया है कि वो सियासी जमातों से बातचीत करें और तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर बातचीत करें। मौलाना फजल रहमान के पास भी तहरीक इंसाफ गई, उनसे भी बात की कि सियासी जमातें मिल बैठें, लेकिन दूसरी तरफ हर रोज़ ये कह दिया जाता है कि हमें तो मुज़ाकरात की ना कोई ख्वाहिश है ना मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये रवैया एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान सब साफियों से मिलते हैं तो कहते हैं कि वो उन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास इख्तियार है, यानी वो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी के साथ वो बातचीत नहीं करना चाहते। दोनों बड़ी सियासी जमातों को, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी को, वो कहते हैं कि इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती, इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है। तो फिर मुज़ाकरात महमूद खान अचकज़ई किसके साथ करेंगे? मियां नवाज शरीफ ने भी इस बात का इजहार किया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी जमातें मिल बैठें। मुल्की मसाइल से निकलने का वाहिद रास्ता ये है कि सियासी जमातें और तमाम इदारे मिलकर मुल्की मसाइल का हल तलाश करें। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ भी ये बात कहते हैं तो ख्वाजा आसफ हों, राना सनाउल्लाह हों, ये भी ये दलील देते हुए दिखाई देते हैं कि हमें मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आखिर हो क्या रहा है? सियासी जमातें किसको बेवकूफ़ समझती हैं? क्या आवाम को बेवकूफ़ समझती हैं? आवाम के सामने सच क्यों नहीं लाना चाहती? इसी तरीके से जो कानून साजी होनी है, कई माह से ये बात चल रही है कि कानून साजी कौमी असम्बली के अंदर होनी जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाएगी, नए जजेस की जो है वो तादाद जो है वो बढ़ा दी जाएगी। लेकिन आवाम को एतमाद में लेते हुए आखिर मसला क्या है? आवाम से वोट लिए जाते हैं, इन्हीं वोट्स की बुनियाद पर हुकूमतें बनती हैं, लेकिन वही आवाम जब इक़्तिदार में सियासी जमातों को ले आते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा बेखबर रखा जाता है। फिर दूसरी तरह का देखा जाए तो इमरान खान साहब जो चांसलर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके मुखालफिन मैदान में हैं, वो हर सूरत उनका रास्ता रोकना चाहते हैं। खतूत लिखे जा रहे हैं, ईमेल्स की जा रही हैं, पैगामात भेजे जा रहे हैं कि इमरान खान साहब की अहलियत नहीं है। और टेलीग्राफ हो या दी गार्डियन हो, वहाँ मज़ामीन छप रहे हैं इमरान खान साहब की अहलियत के हवाले से कि इमरान खान साहब को ऑक्सफोर्ड का जो है इलेक्शन चांसलर उनको नहीं होना चाहिए। हमारी लोकल सियासत अब लंदन तक पहुंची हुई है। लंदन में मुकाबला है हुकूमत का और अपोजिशन का। आइए आपको आज वो सुनवाते हैं कि रऊफ हसन साहब जो कि तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए वो इस्टेब्लिशमेंट से किस किस्म की तवक्को रखते हैं, क्या चाहते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ तो सोशल मीडिया पर या तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा ये कहते हैं हमें इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं करनी, लेकिन रऊफ हसन साहब क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। होगी यानी एक तरफ वॉइस ऑफ अमेरिका के सीनियर सहाफ़ी अली फुरकान को इंटरव्यू देते हुए जो है वो रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया है, गोया दरवाज़ों पे दस्तक दी है। यही बात आरिफ अलवी साहब साबिक सदर मुमलिकत ये कह चुके हैं कि हम नॉक करते रहेंगे जब तक कि दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो फिर तरदीद क्यों की जाती है कि जी हमें तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत नहीं करनी, इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे, आइन के रहते हुए उनका अपना जो किरदार है उसी पर वापस जाए। तो फिर ये मामला आखिर इस किस्म के सामने क्यों आते हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ मौजूद है पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है मलक मोहम्मद अहमद खान साहब। बच्चर साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब, जबकि थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे जमीयत उलमा इस्लाम से मुफ्ती फैदुल्लाह साहब, सीनियर रहनुमा JUI के। मलक अहमद खान भच्चर साहब जो बात कर रहे हैं रऊफ हसन साहब कि हम इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो कुछ कर सकते थे हमने किया है, क्या कुछ किया है जिसके बावजूद आपके लिए दरवाजे नहीं खुले? सर बात यह है कि देखें, हमारा पहले दिन से एक स्टांस है कि हम बातचीत करना चाहते हैं। अब उसके लिए जो शराइत हैं वो क्या हैं, TORs क्या हैं? एक TORs वो दे रहे हैं जो कि हमें मंजूर नहीं कि सबसे पहले हम अपने आप को मुजरिम साबित करें, बल्कि मुजरिम अपने आप को मान लें कि आज दिन तक जितने कसूर गुनाह जो कुछ भी हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं। एक हमारे TORs है मलिक साहब, और वो TORs ये हैं
कि हम ये चाहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए 9 मई का। ठीक है। उसके बाद चेयरमैन साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि आप सीसीटीवी कैमरास हैं वो लगाएं। ठीक। और वो जब सीसीटीवी कैमरास जो हमारे नजदीक जो हकीकत छुपाई गई है वो होंगे, और जो दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो साहिब अख्तियार है, आपको भी पता है मलिक साहब साहिब अख्तियार कौन है। अब ये 22 अगस्त वाला जो जलसा हमने कैंसिल किया, ये आपको भी पता है कि हमें इतला मिली है कि इस जलसे को कैंसिल किया जाए। इस जलसे को बाय वर्च्यू ऑफ सिक्योरिटी ये जलसे में नुकसान होगा, तो हमने कैंसिल किया। तो और हम रऊफ हसन साहब का यही मतलब है कि और हम क्या कर सकते हैं, हमें बताया जाए। हम तो यही कर सकते हैं जो कुछ किया है, लेकिन असल बात ये है लिया जाए बच्चे साहब, इसका मतलब ये लिया जाए कि आप मुस्लिम लीग नवाज से, पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं चाहते, एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चाहते हैं, तो फिर महमूद खान अचकज़ई साहब क्या करेंगे? सर बात यह है कि मैं आपको अर्ज करूं कि हम हर उस जमात से जो बाअख्तियार है, अपने आप में हम बातचीत करना चाहते हैं। हमने जमीयत उलमा पाकिस्तान फजलुर रहमान ग्रुप से हमने बात की है, और जब इनके पास अख्तियार ही नहीं है तो हम किस से बात करें। मेरे मोहतरम इधर तशरीफ फरमाए हैं निहाल हाशमी साहब, क्योंकि देखिए अब कल को जो वाक़यात आप खुद देख लें कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ये मौजूद हैं जी जी सबसे बड़े सूबे की, और पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जो हाल हुआ है बलूचिस्तान और कच्चे में, अब कच्चे में तो एलीट फोर्स वालों ने भी जाने से इनकार कर दिया है, तो रिट तो इनकी है नहीं। बाकी चीज़ें मलिक साहब आपको सब पता है कि फैसला कहाँ पे होना है, तो हम डायरेक्ट उनसे क्यों ना बात करें जहाँ पे फैसला होना है। जब ये इनका कोई ऐसा कदम हमें नज़र आएगा कि ये बाख्तियार हैं और इनके साथ बातचीत करते हुए हमें कोई नतीजा नज़र आएगा तो हम ज़रूर करेंगे, बट हम इनके साथ उस वक्त तक बातचीत क्यों करें जब इनके अख्तियार में भी कुछ नहीं है। मैं तो ये अर्ज़ करूँगा जी। निहाल हाशमी साहब, अगर आपके इख्तियार में ही कुछ नहीं है और PTI ने मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ फिर किन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, किन सियासी जमातों से कह रहे हैं आइए मिल बैठें, तमाम इदारे मिल बैठें, मुल्की मसाइल का हल निकालें। आज बैरिस्टर गौहर भी कहते हैं कि हमने पीपल्स पार्टी PMLN से बातचीत तो नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, जब आप सवाल कर रहे थे और इंट्रो दे रहे थे तो तारीख के झरोखों में हम भी देख रहे थे कि जब PTI के एक्स चेयरमैन वज़ीर आज़म थे, जब वो अमेरिका गए, जब उनके मामलात चलते रहे, जब उनकी हुकूमत चलती रही, और पहले दिन जब हमने देखा कि मोहतरम ऑपोजिशन लीडर उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब ने उनको एक जामे मुज़ाकरात की बात की और उन्होंने पहली तकरीर में ऑफ़र की कि आए मिसाक़ जमहूरियत करते हैं, और बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। और इससे बड़ा, और वो भी कहाँ पे, जो बेस्ट फोरम है पॉलिटिकल लोगों की बात करने की, और द बेस्ट फोरम इज दैट जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, डेमोक्रेटिक है, लॉजिकल है, वो है पार्लियामेंट। और उन्होंने पार्लियामेंट को रद्द कर दिया, वो पार्लियामेंट में जाते ही नहीं थे, वो किसी बात, और जब कोई बात होता तो वो कहते थे NRO मांग रहे। भाई हमने तो 2-2 साल जेलें काटी है ना, आप नवाज शरीफ साहब को ले लें, आप शहबाज साहब को ले लें, 22 महीने शहबाज साहब रहे, मरियम बीबी को ले लें, हमजा शहबाज को ले लें, कैप्टन सफदर ले लें, आप राणा सनाउल्लाह साहब को ले लें, आप एहसन इकबाल, whosoever, just you name it, everyone was in jail and no one was crying, no one was asking कि जी बात कर लें और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, no one was writing a letter to the IMF। अब यहाँ जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बात की है वो ये की है कि एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क में किसी फ़र्द वाहिद का ये रियासत नहीं है, ये हम सब के बाप के मुल्क है और हम सब की औलादों का मुल्क है। यहाँ ना कोई बादशाह है, ना कोई सरदार है, ना कोई मालिक है, हम भी मालिक हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी मालिक है। तो आए बैठ के सब सारे मुश्तरका हम शेयर होल्डर हैं, कॉमन शेयर होल्डर इस मुल्क के, तो आए बैठ के बात करें, खा वो जुडिशरी में हो, इस्टेब्लिशमेंट में हो, ट्रेडर्स हो, मीडिया के लोग हों, हमें बैठ के अपने घर को बेहतर करना, हम सब इस घर में रहने वाले और
हम सबका कंट्रीब्यूशन इस घर में। तो हमारे घर में अगर कोई तकलीफ है, कोई खिड़की खुल गया है या कहीं पे पानी का पाइपलाइन फट गया है, तो हम सब मिलके, बाहर वाला तो आके नहीं हमारे घर का पाइपलाइन ठीक करेगा या गैस का लाइन ठीक करेगा, बिजली का बिल भरेगा, ये तो हम नहीं करना है, घर के लोगों ने करना है। तो कई वक्तों में होता है कि तेरा कमरा छोटा है, मेरा कमरा बड़ा है, तेरे कमरे में ज्यादा सोफे रखे हुए हैं, मेरे कमरे में नहीं है, मगर इसे बैठ के हल होता है और बैठने की जगह जो है पार्लियामेंट है। ये हम भी इनसे बात कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहते हैं, ये ज़रूर बात करें, इनको हक है, पार्लियामेंट में आके बात करें। अगर इनके जिस तरह से मलिक साहब सूबाई असेंबली पंजाब के नुमाइंदगी करते हैं और कलेक्टिव नुमाइंदगी करते हैं अपोजिशन का, तो ये बात करें, उस फोरम पे बैठ के बात करें। महमूद खान अचकज़ई से मुज़ाकरात आप नहीं करेंगे हाशमी साहब? ये महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे मुल्क के शहरी हैं, अच्छे सियासतदान हैं, वो जब आएंगे, जिस वक्त भी आके बात करना चाहेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, बलूचिस्तान के बदअमनी के खात्मे के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, हमारे दरवाजे, हमने कभी नो नहीं कहा है किसी को, बट इट शुड बी ए मीनिंगफुल डायलॉग। ये किसी के जेल से जाने या किसी की चोरी के माल को छुपाने की या किसी के केसेस को राइट ऑफ करने के लिए तो नहीं होगी बात कि जनाब अगर आपने कौमी खजाना से लगभग 200 मिलियन पाउंड्स का बेड़ा गर्क कर दिया हो, अगर आपने बेशुमार कौमी खजाने पे चूना लगाया हो, अगर आपने मेट्रो बनाते हुए केपी में चूना लगाया हो, अगर आपने बात की हो IMF को लेटर लिखा हो, अगर आपने बात की हो कि जनाब इस मुल्क पे तो एटम बम मार देना चाहिए, अगर आपने बात की हो कि जला दो, आग लगा दो, बर्बाद कर दो, फिर उस पर हम बात नहीं करेंगे। इसलिए बात नहीं करेंगे, मुझे याद है नीले गंबद पे ये और शेख रशीद खड़े होकर ये कह रहे थे कि घेर लो, गिरा दो, मार दो, जला दो, आग लगा दो। हम तो इस पर बात नहीं करेंगे कि PTV पे कैसे हमला किया जाएगा, हम तो इस पे बात नहीं करेंगे कि PM हाउस पे कैसे हमला किया जाएगा, हम तो इस पे बात नहीं करेंगे कि इस्लामाबाद के गमलों को और दरख्तों को और मीडिया वालों को कैसे आप ठुकाई करें, हम तो ये नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि इस मुल्क में नए सड़कें बनाए जाए, कारखाने लगाए जाए, नौजवानों को रोजगार दिया जाए, लैपटॉप दिया जाए, अमन का गहवारा बनाया जाए, इस मुल्क को, हमारे बॉर्डरों को सिक्योर किया जाए, सेव किया जाए, इस पे बात करें तो जरूर करेंगे। मगर हम तकरीबकारी का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम किसी तकरीबकारी में अपना हिस्सा नहीं डाल सकते और हम तकरीबकारों से बात नहीं कर सकते। उसके लिए कानून है, कानून एक्शन में आ रहा है। जो लोग भी गैर कानूनी काम करते हैं वो कानून एक्शन में आते हैं और वो कानून अगर वो समझते हैं कि दे आर इनोसेंट, तो अगर उनके खिलाफ एविडेंस नहीं होगा, नॉट प्रूवन गिल्टी, तो बरी हो जाएंगे। बच्चन साहब, ये NRO की बात अक्सर करती है हुकूमत कि जी NRO लेना चाहते हैं इमरान खान साहब, इसलिए हम बातचीत नहीं करना चाहते। आप लोग कहते हैं हम उनसे बातचीत नहीं करना चाहते। NRO मांगती है इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत से? देखिए जी, मैं निहाल हाशमी साहब काबिल एहतराम है, मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा, उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमको बहुत बड़े तकरीबकार हैं। क्रक्स ऑफ द जो इनकी बात हाशमी साहब की है, तो बात ये सर कि जब आपकी सोच ये होगी ना जी, अगर आप राइट ऑफ की तरफ जाएं कर रहे या वो तो एक 90s की दिहाई में इतना एक गंद फैला हुआ है कि अगर उस तरफ जाएंगे तो पता नहीं क्या से क्या सामने आ जाएगा। दूसरी बात यह जी कि हम भी बेस करते हैं 9 मई पे। अच्छा, 9 मई के लिए हम कह क्या रहे हैं मलिक साहब? हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें हमको माफ़ी दे दें, ना हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत वक्त है, जिस तरीके से भी मिल गई हुकूमत, वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मरकज़ में भी है और पंजाब में भी है, तो क्यों ना ये जुडिशल कमीशन बना दें। अगर उसमें जुडिशल कमीशन में हमारा कसूर डिटरमन हो जाता है, क्योंकि अभी तक आप अगर थोड़ा सा इसमें जाएं ना जी, थोड़ा सा पीछे जाएं तो जितने केसेस थे, बेसलेस केसेस थे, सब फारिग हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं हाशमी साहब की एक और बात का भी जवाब दूंगा कि जनाब आपका इनका म्यार वो भी इनका नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि जिनके पास अख्तियार है उन्हीं का है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके केसेस किधर गए? सब घरों को चले गए। उन्हीं FIRs में वो नामजद थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक जमात को नहीं छोड़ा, वो आज केसेस भुगत रहे हैं। खुद मेरे ऊपर 10 केसेस हैं। तो देखिए, ये चीज़ें हमें बात करते हुए तो अच्छी लगती है जज्बाती तौर पे, बट अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो ये इतना बड़ा ब्लेंडर हो रहा है। अगर हम पार्लियामेंट में ना जाना चाहते तो 13 जनवरी को हमारे से निशान छीन लिया गया।
हमारे वर्कर्स को, हमारे प्रपोजर्स कैडर को पकड़ा गया। उसके बावजूद हमने 8 फरवरी के इलेक्शन में हिस्सा लिया और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के तहरीक इंसाफ उभरी। पंजाब में सबसे बड़ी अपोजिशन इन तमाम तर वाक़यात के बावजूद। हाशमी साहब पुराने पार्लियामेंटेरियन है। 2002 में जब एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी नून के, तो इनको तो 17 सीटें मिली थी टोटल, और हमें तो इस वक्त भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मरकज में एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है। पंजाब में फॉर्म 47 के जरिए जो गवर्नमेंट आई है 107 MPs हमारे हैं, और अगर हमें स्पेशल इंटरेस्ट की सीटें मिले तो हम 140 हो जाते हैं, और तकरीबन 50 सीट्स तो 56 तो हमारी 45 की रिट पटिशन्स हैं। तो अब एक सूबे में हमने गवर्नमेंट बना ली है इतने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद। जी। तो मैं इसमें देखें इसमें हो क्या रहा है, आखिर किसी न किसी जगह पे इनको एक टक लगाना पड़ेगा, और वो टक ये होगा कि सियासी जमातें अपने फैसले खुद करें। उसके लिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त सबसे बेहतर टाइम है कि वो जुडिशल कमीशन बना दे और सब फरीकैन को सुने। जब हमें पता चलेगा कि एक कदम ये आगे बढ़ रहे हैं, इनके पास अख्तियार है, तो हम भी सोचेंगे कि यार इनके साथ बातचीत भी करें। बचर साहब, मैंडेट किस चीज का है? महमूद खान अचकज़ई किस चीज का मैंडेट लेकर जाएंगे पीपल्स पार्टी और PMLN के पास? देखिए जी, आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हमारा एक अलहदा मैंडेट है, और अचकज़ई साहब बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको उन बातों का जवाब दे रहा हूं जो हाशमी साहब ने फरमाई है। अब मैं एक और अर्ज़ करता हूं सर, इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी क्या है कि एलीट फोर्सेस ने कच्चे में जाने से इनकार कर दिया, और बाकायदा उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम नहीं जा रहे। क्या इस IG के साथ कोई शहद लगा हुआ है? आप क्यों नहीं चेंज करते? आपके पास अख्तियार है, केयर टेकर गवर्नमेंट का IG आपके साथ आपके पास चला रहा है। तो देखिए सर, ये चीज़ें, महंगाई को आप मलिक साहब खुद देख लें, खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोगों ने गुजरावाला में एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया है। देखिए ज़ाती तौर पे जमातें जो, अगर देखिए सियासी जमातें ख़त्म नहीं होती। मुस्लिम लीग नून को मुशर्रफ ने कितना रगड़ा दिया है, मुस्लिम लीग नून को ख़त्म हो गई है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जुडिशल मर्डर हुआ है, क्या वो जमातें ख़त्म हो गई हैं? जमातें ख़त्म नहीं होती कभी भी डिक्टेटरशिप से। जमातें किसी न किसी सूरत हाल में रहती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रहना है, ये ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अगर ये सिर्फ इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे मलिक साहब, तो ये जमहूरियत के लिए अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मैं ये समझ, मुझे एक बच्चे साहब मैं एक ब्रेक ले लूँ, वापस आएंगे तो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर सियासी जमातें मुज़ाकरात की बात करती हैं लेकिन देखती इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।